टॉलस्टॉय जी की कहानी द शो मेकर पर आधारित है। राजस्थान के छोटे से गांव माधवपुर में गरीब मौजी रहता था तो वह गरीब पर दिल का बहुत धनवान था। गोकुल अपने जीवन में बहुत सुखी था। हालांकि उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। बस मन में एक सपना था, एक इच्छा थी, उसका एक ही लक्ष्य था कि किसी दिन भगवान उसको दर्शन दे। इस कार्य के लिए वह रात और दिन भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता था। पूजा पाठ करता, व्रत रखता और क्या नहीं करता। कहा जाता है कि गोकुल के घर जो भी गरीब और दरिद्र आता कभी खाली हाथ न जाता। गोकुल की पत्नी भगवती उसकी हर योजना में उसका साथ देती थी। एक दिन भगवान ने स्वयं सपने में आकर घर पधारने का समाचार दिया। बस उस दिन से गोकुल तो रोज दिया जलाकर भगवान की प्रतीक्षा किया करता था। अजी सुनते हो? कहाँ हो? फिर से उदास होकर बैठ गए क्या? क्या बताओ भगवती, आज तीसरा दिन हो गयो। रोज रात को दिया जलाकर भगवान की प्रतीक्षा करत हूँ, पर वो है कि प्रकटी होत नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग धुंधत वन माही, जो घाट घाट राम है दुनिया देखत नहीं। हाँ जानत हूँ, भगवान तो हर घर में है, पर मारी तो छोटी सी इच्छा है कि मैं उन्हें साक्षात देखूं। क्या गलत है इसमें? चलो, हमारी तो प्रार्थना है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो। दिल लगा कर रखियो। देखो गांव की छोरियां कितना सुंदर नाचत है, चलो देखे।
नरेटर है क्या? एक दिन रोज की तरह गोकुल प्रार्थना में मगन भगवान की प्रतीक्षा में दिया जलाकर बैठा होता है। दो भूखे यात्री उसके घर के सामने से गुजरते हैं, जबकि गोकुल स्वयं ही गरीब होता है। फिर भी उन भूखों की दशा उसे सहन नहीं होती और वह कुछ देर के लिए भगवान के आगमन की प्रतीक्षा भुलाकर उन्हें अपना अतिथि बना लेता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भूखे को रोटी दे दो, कोई भूखे को रोटी दे दो। हम यात्री हैं, कौन है जो हमारी सहायता करेगा? कौन है भाया? तनिक सामने तो आओ। क्या समस्या है? क्षमा चाहता हूँ इस तरह शांति बंद करने के लिए। भूखे यात्री है भाया, सहायता करोगे तो परमात्मा खुश होगा। भगवती, ओ भगवती, सुनती हो? हमरे घर अतिथि पधारे हैं, जरा दो रोटी तो कर दे। जानत हूँ, सुनी है तुम्हारी बातें। बैठ जाओ घर माँ, रोटी चटनी जो भी है सब साथ बैठ के खा लेवेगे। आहो भाग्य, क्या संस्कार है। हम आपके आभारी है भाया। वरना आज के कलयुग में कौन किसी की मदद करत है। आभारी तो हम तुमरे हैं। क्या तुमने नहीं सुना? अतिथि देवो भव। चलो खाओ खाओ। भोजन से मन तृप्त हो चुका है। बहुत आनंद हुआ आपकी कुटिया में। चलते हैं। हाँ हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर जरूर आना। सुखी रहो। हम चलते हैं। उम्मीद पर वह सारा जीवन काट लेता है। उम्मीद पर वह सारा जीवन काट लेता है, आंसुओं के कतरे से मुस्कान छाट लेता है। अमीरों की भूख है जो कभी कम नहीं होती। अमीरों की भूख है जो कभी कम नहीं होती। गरीब तो आधा निवाला भी बांट लेता है। कुछ इस तरह का था हमारा गोकुल। इस प्रकार गोकुल और भगवती भगवान के सेवकों से अपना सब कुछ बांटते रहे और भगवान को प्रसन्न करते रहे। रोज रात को गोकुल टकटकी लगाए भगवान का इंतजार करता, पर भगवान नहीं आते। इसी तरह से कुछ और दिन बीत गए। दिन निकलता रात होती, दिन निकलता रात होती। रोज का कार्य चलता रहता। एक दिन रोज की तरह गोकुल राह पर आके बेचाए बैठा था कि उसने देखा एक गरीब माँ रो रही है और उसके बच्चे खिलौनों की जिद कर रहे हैं। मुझे मेले में लेके चलो ना। हमें मेला जाना है, हमें मेला जाना है। मेले में क्यों नहीं लेके जाते? हमें मेला जाना है। अरे क्यों समझत नहीं हो बिटवा? ना ही ले जा सकत तुम्हें मेले में। एक भी पैसा नहीं हमरे पास। क्या खिलाऊंगी तुम्हें? अरे क्या दिलाऊंगी तुम्हें? समझती नहीं। हमें जाना है, हमें मेले जाना है, हमें मेले जाना है, हमें मेले जाना है, हमें मेले जाना है। हम भी तो बच्चे
हो, काहे नहीं ले जाओगी इन्हें मेले में? गोकुल भैया, बिन पैसे मेले में क्या अचार डालने जाएंगे? समझत ही नहीं, हटीले छोरे। पैसा तो हमरे पास भी नहीं। एक काम करो, भीतर आओ, थारे को जूते बना कर देता हूँ, उन्हें मेले में बेचकर पैसे ले लेना। कितने दयालु हो गोकुल भैया, समझ नहीं आते तुम्हारा आभार कैसे चुकाऊं। हे हम तो कल मेले जाने वाले हैं। मैं तो गोला खाऊंगी। मैं तो सपेरा का खेल देखूंगा। ये लो जूते और जाओ मेले में। बच्चों, खूब मजा करियो। सपेरा नागिन कैसे नचा रहा है। अरे बाप रे, इतनी सी छोरी किस तरह रस्सी पे चढ़ रही है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, लाल हरे पीले नीले। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, आओ बच्चों आओ। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, लाल हरे पीले नीले। गुब्बारे ले लो गुब्बारे। चबूरे, आज कौन सा खेल दिखाएगा? नाचेगा क्या? नहीं नाचेगा? अपने मतारी के लिए नहीं नाचेगा? शाबाश, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। 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 कठपुतली का खेल देखो। कश्मीर से आई कठपुतली डोरी पे नाचेगी। टिकट सिर्फ 5 रुपया। 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। सुनो छोरो, सुनो छोरियों, कठपुतली का खेल देखो। कश्मीर से आई कठपुतली डोरी पे नाचेगी। टिकट सिर्फ 5 रुपया। 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया।
चली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है। प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है। यही अदा का कातिल है जिसने हमको मारा है। यही अदा का कातिल है जिसने हमको मारा है। और माँ तो खुश हो गए, पर गोकुल का सपना अधूरा की अधूरा था। अब वो हताश होने लगा। एक दिन निराशा के मारे हिम्मत हार कर बैठ गया। आज ना दिया जलाया न प्रतीक्षा की, निराशा के मारे बेजाकर सो गया। इतने में ही एक ऐसा सपना आया मानो सब कुछ साक्षात में प्रतीत हो रहा हो। ऐसा सपना तो उसने पहले कभी नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा था सपना है या सत्य। क्या भगवान स्वयं आए थे? मेरे परमात्मा, तुझसे मिलने मेरी आत्मा व्याकुल है। दर्शन क्यों नहीं देते हो? कितने दिन से इंतजार में हूँ। भगवान आते क्यों नहीं? सो रहे हो वत्स? मेरा स्वागत नहीं करोगे आज? आते क्यों नहीं? कौन कहता है मैं नहीं आया? आया तो था और संतुष्ट भी हुआ था। कभी भूखे के रूप में, कभी लाचार मां के। दुख में समिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में समिरन करे तो दुख काहे को होए। दुखी मत हो वत्स, तू तो मेरा अच्छा भक्त है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वो मेरे सेवकों को प्रसन्न करे। मैं आप ही प्रसन्न हो जाऊंगा। धन्य हो वत्स, धन्य हो। यह नाटक गोकुल का सपना लियो टोल्स्टॉय जी की कहानी द शूमेकर पर आधारित है। राजस्थान के एक छोटे से गांव माधवपुर में एक गरीब मोची रहता था तो वह गरीब पर दिल का बहुत धनवान था। गोकुल अपने जीवन में बहुत सुखी था। हालांकि उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। बस मन में एक सपना था, एक इच्छा थी। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी दिन भगवान स्वयं उसे अपने दर्शन दे। इस कार्य के लिए वह रात और दिन भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता। पूजा पाठ करता, व्रत रखता और क्या नहीं करता। कहा जाता है कि गोकुल के घर जो भी गरीब और दरिद्र आता कभी खाली हाथ न जाता। एक दिन भगवान ने स्वयं सपने में आकर घर पधारने का समाचार दिया। बस उस दिन से गोकुल तो रोज दिया जलाकर भगवान की प्रतीक्षा किया करता।
जी सुनती हूँ। फिर से उदास होकर बैठ गए क्या? क्या बताओ भगवती, आज तीसरा दिन हो गयो। रोज रात को दिया जलाकर भगवान की प्रतीक्षा करत हूँ, पर वो है कि प्रकट होती नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग ढूंढे बन माही, जो घाट घाट राम है दुनिया देखत नाही। हाँ जानत हूँ, भगवान तो हर घर में है, पर हमारी तो छोटी सी इच्छा है कि उन्हें साक्षात देखूं। क्या गलत है इसमें? चलो, हमारी तो प्रार्थना है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो, पर दिल लगा कर रखियो। देखो, गांव की छोरिया कितना सुंदर नाचत है। रंगीला भारो ढोलना, ढोलना वे। रंगीला भारो ढोलना, ढोलना वे। रंगीला भारो ढोलना, ढोलना हरे। आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना। हमारे आंगना दुआरे समोहक रूप सजा रे, नीले भी हो गए नैन कजरा रे। अरे गारे 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 कोई गाँव आया हमारे, ढोली छमके ढोल बजा रे, ढोली छमके ढोल बजा रे। रंगीला भारा ढोलना, ढोलना हरे। आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना। एक दिन रोज की तरह गोकुल प्रार्थना में मगन भगवान की प्रतीक्षा में दिया जलाकर बैठा होता है। दो भूखे यात्री उसके घर के सामने से गुजरते हैं, जबकि गोकुल स्वयं ही गरीब होता है। कोई भूखे को रोटी दे दो, कोई भूखे को रोटी दे दो। हम यात्री हैं, कौन है जो हमारी सहायता करेगा? कौन है भाया? तनिक सामने तो आओ, क्या समस्या है? क्षमा चाहता हूँ इस तरह शांति बंद करने के लिए। भूखे यात्री है भाया, सहायता करोगे तो परमात्मा खुश होगा। भगवती, ओ भगवती, सुनती हो? हमारे घर अतिथि पधारे हैं, जरा 2 रोटी तो कर दे। जानत हूँ
सुनी है तुम्हारी बातें, बैठ जाओ घर में। रोटी चटनी जो भी है साथ बैठकर खा लेंगे। आहो भाग्य, क्या संस्कार है, हम आपके आभारी है बाया। वरना आज के कलयुग में कौन किसकी मदद करत है। आभारी तो हम तुमरे हैं। क्या तुमने नहीं सुना? अतिथि देवो भव। लो खाओ ना, खाओ खाओ। चलो, पेट भर भोजन से मन तृप्त हो चुका है। बहुत आनंद हुआ आपकी कुटिया में, चलते हैं। हाँ हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा, फिर जरूर आना। सुखी रहो, हम चलते हैं। उम्मीद पर वह सारा जीवन काट लेता है, उम्मीद पर वह सारा जीवन काट लेता है, आंसुओं के कतरे से मुस्कान छाट लेता है। अमीरों की भूख है जो कभी कम नहीं होती, अमीरों की भूख है जो कभी कम नहीं होती, गरीब तो आधा निवाला भी बांट लेता है। कुछ इस तरह का था हमारा गोकुल। इसी प्रकार गोकुल और भगवती भगवान के सेवकों से अपना सब कुछ बांटते रहे और भगवान को प्रसन्न करते रहे। रोज रात को गोकुल टकटकी लगाए भगवान का इंतजार करता, पर भगवान नहीं आते। इसी तरह से कुछ और दिन बीत गए। दिन निकलता रात होती, दिन निकलता रात होती, रोज का कार्य चलता रहता। एक दिन गोकुल राह पर आंखें बिछाए बैठा था कि उसने देखा एक गरीब माँ रो रही है और उसके बच्चे खिलौनों की जिद कर रहे हैं। अरे क्यों समझत नहीं हो बिटवा, ना ही ले जा सकत तुम्हें मेले में, एक भी पैसा नहीं हमरे पास। क्या खिलाऊंगी तुम्हें, अरे क्या दिलाऊंगी तुम्हें, समझती नहीं। मेले में जाना है, मेले में जाना है, मेले में जाना है, मेले में जाना है। हम भी तो बच्चे हैं, काहन तुमरे बच्चे नहीं? क्यों रो रहे हो? काहे नहीं ले जाऊंगी इन्हें मेले में? गोकुल भैया, बिन पैसे मेले में क्या अचार डालने जाएंगे, समझत ही नहीं, हटीले छोरे। पैसा तो हमरे पास भी नहीं। एक काम करो, भीतर आओ, थारे को जूते बना कर देता हूँ, इन्हें मेले में बेचकर पैसा ले लेना। कितने दयालु हो गोकुल भैया, समझ नहीं आते तुम्हारा आभार कैसे चुकाऊं। हम तो कल मेला जाने वाले हैं, मैं तो गोला खाऊंगी, मैं तो सपेरा का खेल देखूंगा। ये लो जूते, जाओ मेले में। बच्चों खूब मजा करियो।
देखो, सपेरा नागिन कैसे नचा रहा है। अरे बाप रे, इतनी सी छोरी किस तरह रस्सी पे चल रही है। रंग बिरंगी गुब्बारे ले लो, आओ बच्चों आओ, लाल हरे नीले पीले गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। ए जमुरे, आज कौन सा खेल दिखाएगा? नाचेगा क्या? नहीं नाचेगा? अपने मदारी के लिए नहीं नाचेगा? शाबाश, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। कश्मीर से आई कठपुतली डोरी पे नाचेगी, टिकट सिर्फ 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। सुनो छोरो, सुनो छोरियों, कठपुतली का खेल देखो। कश्मीर से आई कठपुतली डोरी पे नाचेगी, टिकट सिर्फ 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। ऐसा सपना तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सत्य।
क्या भगवान स्वयं आए थे? मैं परमात्मा तुझसे मिलने मेरी आत्मा व्याकुल है। दर्शन क्यों नहीं दे तो? कितने दिन से इंतजार में हूँ। भगवान आते क्यों नहीं? सो रहे हो वत्स? मेरा स्वागत नहीं करोगे आज? आते क्यों नहीं? कौन कहता है मैं नहीं आया? आया तो था और संतुष्ट भी हुआ था। कभी भूखे के रूप में, कभी लाचार मां के। दुख में समिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में समिरन करे तो दुख काहे को हो। दुखी मत हो वत्स, तू तो मेरा अच्छा भाव है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वो मेरे सेवकों को प्रसन्न करे। मैं आप ही प्रसन्न हो जाऊंगा। धन्य हो वत्स, धन्य हो।